अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नौजवान उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो, इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स के मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर मर गया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। ना फ़ैसला लिखने की ज़रूरत, और फ़ैसला भी ऐसा अटल के जिस पर किसी बहस व मुबाहसे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही इस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया है, और ना ही ये पूछा गया है कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है। ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की कि ताल्लुक़ किस मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा या मुकाम है। इन सब बातों से भला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोक सकता है, हत्ता कि सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो। कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए, ताकि मैं उनको बता आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो उसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन ज़मानत दे उसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या उस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए, उसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएँ, या फिर उसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़हद व सिदक़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जानते हो इसे? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा, इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने, और फिर उसके बाद कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौटकर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भला कैसे इस अमर को भुला पाते? उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलातो जामा की मनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन, और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं है या अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा है।
महफिल में हू का आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगें तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देर न करें, काट कर अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात व वाक़यात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मान व मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो ज़ामिन की गर्दन जाती नज़र आ रही है। मगरिब से चंद लहज़ात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुँह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाह अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ए शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था। ना ही कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। वो बोला, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं, बात उस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का ईफा ही उठ गया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ रुख करके पूछा, अबू ज़र, तूने किस बिना पर इसकी ज़मानत दे दी थी। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए उमर, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सैयद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर उन दो नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो अब। नौजवानों ने, जिनका बाप मरा था, रोते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफू और दरगुजर ही उठा लिया गया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिरने लगे। फरमाया, ए नौजवानों, तुम्हारी अफू दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू ज़र, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे। और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाए अहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे। और अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल व रहमदिली पर जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। मज़ीद ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़ियात सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।